हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका गाइड राहुल किशोर निगम। शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन में वीडियो बनाने की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें मैंने अभी पिछले वीडियो में महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन और उनके बेसिक शिक्षा के संप्रत्यय के बारे में डिस्कशन किया था। आज एक नए विचारक आपके सामने हैं जो बहुत पॉपुलर रहे हैं, वो हैं स्वामी विवेकानंद। इनका भी एजुकेशन में, शिक्षा में बहुत योगदान है। तो स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त नाम था, लेकिन जो अमेरिका में जब वो सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए तो उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा और कालांतर में वो विवेकानंद यानी कि स्वामी विवेकानंद के नाम से पूरे दुनिया में विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। ये बहुत बड़े विचारक थे, इनको कौन नहीं जानता होगा, बहुत बड़े विचारक थे। तो मैंने इनके बारे में कुछ लिख रखा है, देखिए। स्वामी विवेकानंद, नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी सन 1863 में कोलकाता के प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बहुत ही मेधावी थे, बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान मेधावी थे। ये पश्चिम के जो विचारक थे, स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर, ये बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे और बहुत बड़े फिलोसोफर थे। इनके विचारों का प्रभाव स्वामी जी पर बहुत कस के पड़ा। स्टुअर्ट मिल और हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों का गहरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। और जब सर्वधर्म सम्मेलन, जैसा कि मैंने ये बताया, अमेरिका में भाग लेने गए तो इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा और वहाँ पे जो स्पीच दी थी वो पूरे विश्व में विख्यात हुई। जो उन्होंने भारतीय फिलॉसफी के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में अपना पक्ष रखा था, वो पूरे विश्व में विख्यात हुआ, उसको सभी लोग जानते हैं। फिर जब ये यहाँ पे मतलब वापस आए तो इन्होंने क्या वेल्लूर मठ और अद्वैत आश्रम की स्थापना की थी, ये भी सब लोग जानते हैं, जिसमें मानव सेवा और ईश्वर पूजा का संदेश वो दिया करते थे। मानव सेवा मतलब इन्होंने मानव मात्र की सेवा को बहुत बड़ा माना और ईश्वर पूजा का भी इन्होंने संदेश दिया था। इनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, वो ही बहुत विख्यात थे, काली माँ के उपासक थे, कोलकाता में रहते थे, उनको भी सब लोग जानते हैं। वो इनके गुरु थे और उन्होंने इनको बहुत अच्छी शिक्षाएं दी थी, इसका प्रभाव इनके ऊपर बहुत पड़ा था। तो मानव सेवा और ईश्वर पूजा का संदेश ये वेल्लूर मठ और अद्वैत आश्रम से दिया करते थे। ये कट्टर वेदांती थे, बहुत बड़े वेदांती थे, वेदांती, और वेदों और उपनिषदों में इनकी पूरी आस्था थी, पूरी तरीके से ये आस्था रखते थे। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने वेदांत दर्शन का व्यवहारिक रूप दिया था, मतलब व्यवहारिक का मतलब जो लोगों के समझ में आने वाला था, उस तरीके से इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था। अब ये तो इनके बारे में छोटा सा परिचय था जो मैंने आपको दिया। फिर इसके बाद सबसे मेन बात आती है, चूंकि ये शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन का टॉपिक है, इसलिए इसमें शिक्षा दर्शन इनका क्या था, इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो शिक्षा दर्शन में सबसे पहले आता है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है, बालक के अंदर विकास के साधन विद्यमान है। मतलब इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर विकास के सारे साधन विद्यमान होते हैं, मतलब सारे साधन हैं उनके अंदर ज्ञान अर्जित करने के। और शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम है मात्र संकेत देना, मात्र उसको संकेत करना है, एक असिस्ट करना है, उसकी सहायता करनी है, उसको अपने को पहचानने में। संकेत मार्ग है ना। सबको, मतलब सत्य को स्वयं जान लेता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक बच्चा जो है, वो सत्य को स्वयं जान लेता है। जब समय और अवसर ऐसा आता है तो हर व्यक्ति अपने अंदर सत्य जो है, जो सच्चाई है, उसको वो समझ लेता है। बस शिक्षक का काम क्या है? उसका मार्गदर्शन करना, उसको संकेत देना, उसको संकेत देना है। और ये सहायता प्रोत्साहन के रूप में होना चाहिए, मतलब बच्चों को जो संकेत दे, जो उसकी सहायता करे शिक्षक, वो सहायता या प्रोत्साहन के रूप में करे, ना कि डर या डांट फटकार के रूप में। क्योंकि वो कहते थे कि बच्चों के अंदर, है ना, मतलब अपने विकास के, सत्य को जान लेने के सारे साधन विद्यमान हैं, ऐसा उनका कहना था। और ये जो सहायता होनी चाहिए शिक्षकों की, ये जो सहायता है वो यहाँ तक कहा करते थे कि ये उपदेश के रूप में भी
नहीं होती चाहिए। मतलब उपदेश देते हैं ना कुछ लोग कि ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये ऐसा नहीं करते। ये उपदेश को भी नहीं समझते थे, उनको सहायता और प्रोत्साहन देना चाहिए। सच को वो स्वयं जान लेते। सच्चाई क्या है देखिए, एक चीज़ व्यवहारिकपन, ये बहुत व्यवहारिक थे। ऐसा नहीं था कि वेदों और उपनिषदों में आस्था रखते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते। देखिए बड़ी बातें तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर अप्लाई जो करे उन बातों को, किस तरीके से अप्लाई करता है, भाई ऐसी बातें भी तो होनी चाहिए कि वो अप्लाई भी हो पाए। ये थोड़ी ना कि आप तमाम तरह की बातें करते हो, अप्लाई कुछ नहीं कर पाते। तो वो एप्लीकेबल बात करते थे, एक व्यवहारिक बात करते थे। तो वो कहते थे शिक्षक को उपदेश भी नहीं देना चाहिए कि उपदेश दो बेटा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा बड़ा बड़ा कर, क्योंकि उपदेश का प्रभाव ही बच्चों के अंदर, वो कहते थे अच्छा नहीं पड़ता। वो कहते हैं उपदेश देते हैं। आज ही बच्चे देख लीजिए, कहते हैं उपदेश देते हैं बस बैठ के, है ना। तो ये इस तरीके से नहीं बात करते। तो वो कहते थे शिक्षक को उपदेश भी नहीं देना चाहिए। और एक बात उन्होंने और कही थी कि अगर बच्चों के खाली दोष ही बताते रहें तो वो क्या होते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, मतलब निरुत्साहित हो जाते हैं। तो वो जो है मन से खिन्न हो जाते हैं। तो किसी के दोष बताते रहना भी बुरी बात है। अगर दोष बताइए तो उसकी बड़ाई भी करिए, अगर उसके अंदर अच्छी बातें हैं तो अच्छाई भी बताइए, और अगर बुरी बातें हैं तो बुराई भी बताइए, उसको ठीक करने के उपाय भी बताइए। तो ये बताया था, शिक्षा दर्शन ने पहला पॉइंट लिया है कि बालक के अंदर विकास के सारे साधन विद्यमान हैं। शिक्षक का कार्य मात्र उसको संकेत देना है, उसको सहायता देना है, जिससे वो अपने को डिस्कवर कर पाए। ऐसा स्वामी जी कहा करते थे। दूसरा पॉइंट है जो मैंने लिया था, शिक्षा का लक्ष्य। तो शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का लक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक निर्माण होना चाहिए। मतलब आध्यात्मिक सबसे बड़ी बात है। मनुष्य एक, वो कहा करते थे कि जो मनुष्य है वो एक आध्यात्मिक प्राणी है, उसके अंदर आध्यात्मिकता होनी चाहिए। तो आध्यात्मिकता का निर्माण करना शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। वो तत्कालीन, भाई अंग्रेजों का शासन था, और उस काल में जो शिक्षा थी वो किस तरह की प्रचलित थी? क्लर्क बनाने वाली शिक्षा। एक क्लर्क, जैसे मैकाले की शिक्षा पद्धति आई, तमाम लोग, तमाम दोस्त भी थे उसमें, तो वो क्लर्क बनाने वाली शिक्षा की आलोचना उस समय बहुत करा उन्होंने कि ये जो शिक्षा है सिर्फ सूचनाएं प्रदान करती है। सूचनाएं प्रदान करने वाली शिक्षा है कि व्यक्ति एक सूचना का भंडार हो जाता है, सूचनाएं इकट्ठा हो जाती हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि पुस्तकालय, वो कहा करते थे पुस्तकालय विश्वगुरु हो जाते, बहुत बड़े गुरु हो जाते। अगर सब सूचनाएं, तो सूचनाएं पुस्तकालयों में तो किताबें ही किताबें हैं, उसमें सूचनाएं ही सूचनाएं हैं। अगर सिर्फ शिक्षा सूचना प्रदान करने वाली होनी चाहिए, तो इसका मतलब पुस्तकालय से बड़ा, लाइब्रेरी से बड़ा तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता। वो ये कहा करते थे कि 5 सद्विचार, अच्छे विचार भी अगर व्यक्ति के अंदर आत्मसात हो जाते हैं, अगर वो जान लेता है, उसको अपना लेता है, तो वो बहुत सारी सूचनाएं, जो शिक्षित व्यक्ति है, सूचनाओं के द्वारा बड़ी उसकी इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, वो उससे अच्छा है। ऐसा देखिए, मैंने गांधी जी के बारे में भी जो कहा था, तो वो भी कहा करते थे कि मैं बेपढ़े लिखे मजदूर को अच्छा समझता हूँ जिसका चरित्र अच्छा है, जिसके अंदर सद्विचार है। तो देखिए यहाँ पे ये गांधी जी से ही मेल खाते हैं। फिर आगे देखिए, ये सूचनाएं प्रदान करने वाली शिक्षा की इन्होंने आलोचना की है, भरसक आलोचना की है। तो इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट मैंने कवर किया कि स्वामी जी के आधार पे शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तीसरा है शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार समन्वयवादी इनकी सोच थी। समन्वयवादी का मतलब है कि ये ऐसा ही नहीं करते थे कि सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए या किसी तरह की कोई शिक्षा होनी चाहिए, आध्यात्मिकता ही की बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए क्योंकि व्यवहारिक सोच थी इनकी, तो शरीर रक्षा, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। मतलब शरीर भी अच्छा बने। वो कहते थे बच्चों को खेलना चाहिए, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खूब शरीर को सशक्त बनाना चाहिए, अपनी इंद्रियों को बहुत मजबूत बनाना चाहिए, है ना। तभी तो आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। वैसे भी कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी इसी की बात करते थे कि शरीर रक्षा, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। मतलब एक तरीके से स्पोर्ट्स की शिक्षा को, फिजिकल एजुकेशन को भी उन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। अंग्रेजी व पाश्चात्य विज्ञान की शिक्षा को भी आवश्यक माना था कि कोई अंधविश्वास में ना पड़े, सब सही गलत का उनको पता चले।
फिर दूसरी बात है शिक्षा, लेकिन हाँ एक बात उन्होंने जरूर कही थी कि अपनी अंदर की पूर्णता की अभिव्यक्ति करने का माध्यम जो है के लिए आध्यात्मिक विकास बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता मनुष्य का एक मूल गुण है, वो उसका विकास जरूर किया जाना चाहिए, ऐसा स्वामी जी का कहना था। नंबर चौथा पॉइंट, शिक्षण विधियों की बात मैंने कही है, तो शिक्षण विधियों में मैंने लिखा है कि योग दर्शन की एकाग्रता पद्धति को उन्होंने सर्वोत्तम बताया था। मतलब उनका मतलब था कि मनुष्य का अगर मन एकाग्र है, मतलब मनुष्य का चित्त अगर एकाग्र है तो समझ लीजिए वो बहुत अच्छा है। उसका ध्यान अगर टिकता है किसी विषय पर, यही तो आज सबसे बड़ी कमी है कि बच्चे हैं या चाहे बड़े हों, उनका ध्यान किसी चीज़ पे टिकता नहीं है, उनकी सोच अच्छी नहीं है। तो स्वामी जी कहते थे कि ये जो योग दर्शन की एकाग्रता पद्धति, इसका बहुत समर्थन किया था। और प्राचीन भारतीय जितनी शिक्षण पद्धतियाँ थीं, जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन विधि, उसका भी समर्थन किया था। और योग दर्शन की एकाग्रता पद्धति को वो सर्वोत्तम मानते थे। वो ये कहा करते थे कि जो एकाग्र व्यक्ति है, जब किसी टारगेट पे वो एकाग्र रहता है, तो एकाग्रता उसका बहुत बड़ा गुण है। उसके माध्यम से वो पूरे विश्व को में विजय प्राप्त कर सकता है, अपने अंदर विजय प्राप्त कर सकता है, ज्ञान को फैला सकता है, ज्ञान का प्रचार कर सकता है और सबको लाभ पहुंचा सकता है। तो इस तरीके से मैंने आज स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में आपको बताया। मैंने ये स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े विचारक थे और ये एजुकेशन में, चाहे बीए एमए का पाठ्यक्रम हो एजुकेशन का या बीएड एमएड का पाठ्यक्रम हो, सब में स्वामी जी के बारे में क्वेश्चंस आया करते हैं। यदि आप जनरल स्टडीज़ के भी देखें, किसी भी टेस्ट में, कोई भी एग्ज़ाम में, तो उसमें भी स्वामी जी पे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभ पहुँचाएगा। मेरे वीडियोज़ को आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।